चलिए तो अब मैं आपके सामने आज एक नया मिनी मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। ये मिनी मॉक टेस्ट नंबर हमारा 6 है। इससे पहले 5 मैंने मिनी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं इस मिनी मॉक टेस्ट नंबर 6 में हम कौन से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इज डिसजॉइंट। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट एक ऐसा सेट होता है, एक ऐसा क्या कह सकते हैं, डिसजॉइंट सेट मतलब दो सेट्स ऐसे सेट होने चाहिए जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर दो सेट इस प्रकार से हैं कि इनमें कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है तो इसे हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसे सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं या हिंदी में इसे हम कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? असंयुक्त समुच्चय। हिंदी में हम लोग इसको असंयुक्त समुच्चय और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? डिसजॉइंट सेट। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, साफ-साफ बोला गया है कि व्हाट इज द डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर आप ये चेक करिए कि कौन से ऐसे दो सेट्स हैं जो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे कि आपको 0 कॉमन मिल रहा है, तो मतलब वो डिसजॉइंट सेट आपका नहीं है। जबकि अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ तो उसमें 1, 3, 4, 5 है और दूसरे में 3, 5 मतलब 3 और 5 दोनों कॉमन है। इसका मतलब है ये भी डिसजॉइंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पे अगर मैं जाता हूँ तो 1, 3, 5, 7 तो 7 कॉमन मिल रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। एक ही ऑप्शन बच रहा है डी, वही हमारा आंसर होगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं 1, 2, 3 है और दूसरे में है -1, -2 एंड -3। तो दिस इज डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय। अगर दो सेट्स में ए इंटरसेक्शन बी अगर आप कहें, अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी 5 मिलता है यानी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलता है, तो ऐसे सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये आज का पहला क्वेश्चन था, क्लियर किया हम लोगों ने। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन से है कि -1 से 2 mod x dx, -1 से 2 mod x dx इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? -1 से 2 और mod x dx। तो देखिए मैंने आपको इसके लिए पहले भी ट्रिक बताई हुई है कि कभी भी अगर आपको -a से b मिल जाए और यहाँ पे लिखा हो mod x dx या a से b मिल जाए, तो आप सीधे लगा सकते हैं इसके लिए फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। ये इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है इस तरह के क्वेश्चंस की, ठीक है ना? और ये मैं कई बार आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम इसी तरीके से निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का -1 का स्क्वायर 1 बाई 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2.5 यानी 5/2 दैट इज आंसर नंबर सी। तो आंसर सी इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना? कि 11y इज इक्वल टू 90 दिया गया है। 11y इज इक्वल टू आपको दिया गया है 90, ठीक है ना? और आपसे कह रहा है 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10y 10 2y 10 3y 10 डॉट 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 10 10y। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो पहला तो ये लिखा हुआ है 10y, फिर लिखा हुआ है 10 2y, फिर आपका लिखा है 10 3y और फिर आपका लिखा है 10 4y और डॉट 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 इसी तरीके से लास्ट में लिखा है 10 10y और आपको ऊपर दिया हुआ है कि 11y जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना? इन क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर मेरी क्लासेस आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो मैं वहां पर आपको बताया हूँ पहले भी कि अगर कभी भी आपको मिलता है tan θ1 इंटू आपको मिलता है tan θ2, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आप 1 लिखेंगे। tan θ1 इंटू tan θ2 का मल्टीप्लिकेशन आप कितना लिखेंगे? 1। और ये 1 आप तब लिखेंगे जब इन दोनों एंगल यानी कि θ1 और θ2 का सम अगर आपको 90 डिग्री मिलता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना? आपको ये याद रखना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर मैं y और 11y को 10y को जोड़ता हूँ तो 11y मिलता है और 11y इज इक्वल टू 90 दिया है, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इन दोनों की।
इसी तरीके से 2 और 9 मिलेगा, 3 और हमें 8 मिलेगा, 4 और हमें 7 मिलेगा, 5 और हमें 6 मिलेगा। इस तरीके से सारे टर्म्स खत्म होते जाएंगे और सब 1 इंटू 1 इंटू 1 हमें देते जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा आपका 1। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको काफी लग रहा होगा काफी लेंथी है, बट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे और भी आप बहुत सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, इस ट्रिक के माध्यम से देखिए, ये जो क्वेश्चन लिखा है रूट एक्स प्लस रूट वाई देन dy अपॉन dx एट 1/4 एंड 1/4। अच्छा क्वेश्चन है, पहले एग्जाम्स में कई बार आया है। कैसे करेंगे देखिएगा, लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1। हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का होता है 1/2 अंडर रूट वाई इंटू dy अपॉन dx बराबर 0। अब आपको x की वैल्यू 1/4 दी गई है और y की वैल्यू 1/4 आपको यहाँ पे पुट करनी है। जैसे ही मैं 1/2 यहाँ पे 1/4 रखता हूँ, ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ रखता हूँ तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा 1 प्लस dy upon dx is equal to 0. We can say that dy upon dx is equal to -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको -1 मिलेगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस पहले ये शायद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सी ऑप्शन -1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, सेट से लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है जो बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि 5 बिलोंग्स टू एबीसी। ये गलत है, ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, बिकॉज 5 जो है वो एक समुच्चय होता है जिसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं, और अगर हम इसे एज एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो ये एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए। जब ये एलिमेंट यहाँ पे होगा तभी हम इसको सही कह पाएंगे, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। अगर हम बी ऑप्शन में जाएं तो बी कह रहा है कि 5 जो 5 है वो कह रहा है इज अ सबसेट ऑफ एबीसी। ये अब गलत है, क्योंकि अब अभी भी ये गलत है। अगर इस पे ये ब्रैकेट ना लगा होता तो मैं इसको सही कह देता, क्योंकि तब हमारे पास ये रूल होता कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। लेकिन ये एक एलिमेंट की तरह यहाँ यूज हुआ है, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी सेट था, अगर ये सेट है तो इसके अंदर ये यहाँ पे यूज हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिलोंग का साइन तभी हम यूज करते हैं। बिलोंग के साइन में इस तरफ हमको एलिमेंट लिखना होता है और इस तरफ हमें लिखना होता है सेट। ये रूल होता है, ठीक है ना। जबकि आप इस वाले क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि 5 जो है ये इसके अंदर होना चाहिए था, तभी हम इसे सही कह सकते हैं, इसलिए ये गलत है। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी पे जाऊं तो मैंने जैसा कहा था, अगर इसे ब्रैकेट ना होता तो ये बिल्कुल सही होता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यही कह रहा है, एबीसी, ठीक है ना। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 5 जो है वो एबीसी के लिए बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वी कैन से दैट, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो सी आंसर आपका करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ला रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर ए जो है वो 3x3 की एक मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट 3a की वैल्यू आपको k डिटरमिनेंट a दी गई है, तो व्हाट इज k। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेट a लिखा हुआ है ना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 3 डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू k डिटरमिनेंट a। तो आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपके पास रूल होता है। रूल क्या है? रूल ये है कि डिटरमिनेंट k इंटू ए का मान होता है k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट a।
जहां पे n इसका ऑर्डर होता है। n क्या होता है? ऑर्डर। n को हम लोग ऑर्डर कहते हैं, यानी कि क्रम, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ऑर्डर 3x3 दिया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पे लिखेंगे 3 डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 3 का क्यूब इंटू डिटरमिनेंट a। और अगर मैं कंपेयर कराऊं तो k की वैल्यू 3 का क्यूब हो जाए, यानी कि k की वैल्यू हम क्या कह सकते हैं? 27 करेक्ट होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, 27, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है यदि n विषम या सम हो तो श्रेणी 1 -2 + 3 -4 + 5 -6 के लिए के n पदों का योग क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए कैसे करेंगे इसे, इनको हम ऑप्शन से ही बना सकते हैं। कैसे? योग बताना है। पहला ऑप्शन इसमें लिखा है माइनस का n/2, सेकेंड ऑप्शन लिखा है आपका n-1/2, ऑप्शन सी लिखा हुआ है आपका n+1/2 एंड ऑप्शन डी लिखा हुआ है 2n+1/2, ठीक है ना। और सीरीज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसके केवल एक पद का योग निकालूं, क्योंकि जो आंसर होगा वो सभी पदों का योग, चाहे हम एक पद का निकालें या दो पद का निकालें या कितने भी पदों का निकालें, हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो अगर हम n की जगह यहाँ पर 1 रखें तो हमें मिलना चाहिए 1। किस ऑप्शन में मिलेगा? इसमें नहीं मिलेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ रखेंगे 1 तो 1 - 1/2 0, ये गलत हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो 1 + 1 2/2, ये एक बार सही हो सकता है, और यहाँ रखेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? सभी लोग समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। n विषम है या सम है तो श्रेणी 1 - 2 + 3 -4 + 5 -6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, n+1/। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि समीकरण x² - px + 8 के मूलों का अंतर 2 है तो व्हाट इज p? तो p का मान क्या होना चाहिए? तो देखिए कैसे करेंगे इसको। p का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज तो आपको इक्वेशन दी गई है x² - px + 8 = 0, ये आपको इक्वेशन दी गई है। आप इससे निकाल क्या सकते हैं? सम ऑफ रूट्स, जो आपको माइनस का b/a होता है, जिससे आप p निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा आप 8 निकाल सकते हैं। आपको चाहिए मूलों का अंतर, आपको दिया है, यानी अल्फा माइनस बीटा आपको दिया गया है 2। एक आपने रिलेशन बचपन में पढ़ा होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। हम इसी का यूज करेंगे। अल्फा माइनस बीटा की जगह 2 रख देंगे तो 4 हो जाएगा। इसकी जगह सीधे सीधे पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा 8 है, 8 चौको 32, ये उधर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो p बराबर हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस 6 होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला बनाते हैं। अगला लिखा हुआ है कि 1 + x के विस्तार में पदों के गुणांकों का योगफल क्या होगा? देखिए कभी भी बायनोमियल में अगर आपको गुणांकों का योग निकालना हो, ठीक है ना, चाहे वो 2 पद में हो या 3 पद में हो या कितने भी पद में हो, ठीक है ना, तो आपको गुणांकों का योग निकालने के लिए क्या करना होता है? जितने भी वेरिएबल्स इसमें दिए होंगे क्वेश्चन में, अब जैसे यहाँ पर केवल x यूज हुआ है, किसी क्वेश्चन में y भी यूज हो सकता है, आपसे करेगा x + y + z की होल पावर 10 में गुणांकों का योग, तो आप x y z की जगह 1 1 रख देंगे। फिलहाल यहाँ पर केवल x ही यूज हुआ है, तो हम x की जगह 1 रख देंगे, हमें गुणांकों का योग मिल जाएगा, यानी कि सम ऑफ कोएफिशिएंट। इसमें सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा गया है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 5 फाइंड द सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर दिए हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। तो 1 + x की होल पावर 5, इसमें हम x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, तो ये 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 की होल पावर 5 मतलब 2 की पावर 5, जो कि होता है 32। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन इस समय पेपर में आ रहे हैं। अब जैसे आपके सामने एक सारणी दी गई है 1 3 8 2 5 14 3 7 20, इसका मान क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए कैसे करेंगे। लिखा हुआ है आपके सामने सीरीज मैं लिख लेता हूँ 1 2 3, है ना? और नीचे लिखा हुआ है 3 5 7, फिर लिखा हुआ है 8 14 और 20। इसको हम लोग इससे माइनस कर लेते हैं इंटू 2 करके, इसको हम इससे माइनस कर लेते हैं इंटू 3 करके, जिससे कि हमें 0 0 मिल जाए। जैसे ही हम ऐसा करेंगे इसमें माइनस करेंगे, यहाँ 1 3 8 रहेगा, यहाँ पे 2 से 2 होगा, 2 माइनस 2 तो 0 आ जाएगा, 6 माइनस 5 करेंगे -1 आएगा, 16 माइनस 14 करेंगे -2 आएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 त्रिका 9 घटाएंगे -2 आएगा, 24 घटाएंगे -4 आएगा। बस एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 0 है, मतलब ही नहीं है, ये 1 आएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 और -4, तो कंप्लीट आंसर आपको क्या मिल रहा है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन, सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओहो 10 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना? तो क्वेश्चन कैसे लगे आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। इन छोटे-छोटे मॉक के जरिए मैं बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये आप सभी के लिए, ठीक है ना? और इसके साथ-साथ मैं आपको डेली बता रहा हूँ कि आप हमें अनअकैडमी पर आकर भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? वहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? अब वहाँ पर कैसे आप ज्वाइन होंगे वो इसके लिए मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाके जैसे ही आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं, नंबर से अपने ओपन करके आईडी अपनी डालकर आप वहाँ पर मेरा नाम सर्च करिएगा। आपको नाम हमारा पता होना चाहिए, अंकित अवस्थी। जैसे ही आप मेरा नाम सर्च करेंगे, आपको हमारे वीडियोस वहाँ पे दिखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर वीडियो एक्चुअल में 2 टाइप से मिलते हैं, ठीक है ना? एक होती है स्पेशल क्लासेस, ठीक है ना? स्पेशल क्लासेस जो होती है वो सभी के लिए फ्री होती है, इसके लिए कोई भी अलग से चार्जेस नहीं देने होते हैं। कोई भी बच्चा एक्सेस करके हमारे साथ पढ़ सकता है, ठीक है ना? इसके साथ-साथ प्लस क्लास जो होती हैं ये पेड होती हैं, ये फ्री होती है बेटा, इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं, जबकि ये पेड होती हैं, ठीक है ना? तो फ्री क्लास को आप कैसे जॉइन कर सकते हैं? दिन भर में मैं 2 या 3 क्लासेस आपको फ्री वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, एवरीथिंग, ठीक है ना? तो इसके लिए आप केवल मेरा नाम सर्च करेंगे और मुझे वहाँ पे फॉलो बटन पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। अगर कहीं भी आपसे कोई कोड माँगता है, आपसे हो सकता है कह दिया जाए अनलॉक फ्री कोड, तो अनलॉक करने के लिए आप क्या करेंगे, जो फ्री कोर्स है उसे आप अनलॉक करने के लिए क्या करेंगे, हमारा कोड यूज़ करेंगे। कोड आपको पता होना चाहिए हमारा, कोड हमारा है अंकित 100। आप इसे डालेंगे और आपका जो फ्री वाला कोर्स है वो बिल्कुल शुरू हो जाएगा और आप हमारी क्लासेस रेगुलरली देख पाएंगे, ठीक है ना? बाकी जो स्पेशल प्लस क्लासेस हैं इनके लिए आपको कोर्सेज वगैरह परचेज करने पड़ेंगे, पेड कोर्सेज होते हैं, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं कि हम पेड पैसा दे के पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो आप कैसे ले सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको अभी आगे स्लाइड में दिखाने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमारा एक कोर्स आ रहा है 22 तारीख को, ठीक है ना? 22 तारीख से शुरू हो रहा है गार्ड एयरफोर्स बैच एक्स और वाई के लिए। इसमें आपको मैं देख सकता हूँ वहाँ पे आप मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश, जीएस, रागा, एवरीथिंग, ठीक है ना? सारी चीजें वहाँ पे आपको पढ़ाई जा रही है। तो ये 22 तारीख से शुरू हो रहा है। कैसे आप ज्वाइन कर पाएंगे? तो मैंने आपको बता दिया कि आप जाकर प्लस क्लासेस लेना चाहें तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। काफी ऑफर्स वगैरह भी चलते रहते हैं लगातार। जैसे इस समय एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए एक बेस्ट ऑफर चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 महीने का वैसे ये 2500 रुपए का है, लेकिन जो इस समय ऑफर चल रहा है प्राइस से 15% ऑफ मिल ही रहा है। साथ में अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करते हैं अंकित 100, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और जो 3 महीने का कोर्स है ये 1912 रुपए में आप खरीद पाएँगे, ठीक है ना? और इसी तरीके से जितने भी मंथ का आप लेना चाहें, आप परचेज़ वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना? आगे अगर हम आपको स्लाइड में ले चलें, तो वहाँ पर देखिएगा एसएसबी जो बच्चे
एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको एसएसबी की जरूरत होती है, कैसे एसएसबी देनी है, क्या सारी चीजें होती है, किस तरीके से वहाँ प्रिपरेशन होती है, किस तरीके से हम लोग वहाँ पे कितने दिन की एसएसबी होती है, एवरीथिंग कैसे वहाँ पे सारी चीजें होती हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं होती, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर इस पे भी डिस्काउंट वगैरह चल रहे हैं, तो जो भी बच्चे एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनडीए क्वालीफाई कर चुके हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑफर है ये, ठीक है ना? इसके साथ-साथ आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत सारी स्लाइड है। स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, तो आप इसका बेनिफिट बिल्कुल लीजिए, मैं तो चाहूँगा, क्योंकि 15% ऑफ मिल ही रहा है एजुकेटर के स्पेशल प्राइस पर और 10% हमारे कोड पे मिलेगा, जो कि आपको अंकित 100 यहाँ पे लिखा गया है। आप देख सकते हैं स्पेशल प्राइस इस समय चल रहा है, तो आज ही आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? और स्पेशल प्राइस वीक है, reduced है प्राइस 15% फॉर एसएसबी एंड अदर कोर्सेज के लिए, ठीक है ना? और ये आपका केवल 70 सितंबर तक है, तो जल्दी करिए, अन्यथा समय जो है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि मिनी मॉक नंबर 7 पे, ठीक है ना? तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।